जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। बाइबल में लिखा है पक्षपात मत कर, किसी के साथ भी पक्षपात, और बाइबल में लिखा है मुंह देखकर न्याय ना कर, वरन ठीक ठीक न्याय कर। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे, एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब धमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है, और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी, अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट, जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं। वो एक अलग एनजीओ है, वो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है। क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं, बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं ये सारी पोस्टें जो होती हैं, फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कहते ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहता ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग
ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो। मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो कि चर्च पैसा दे रहा, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो मैं आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। तेनू ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, लै यहूदा इस्करियोती डिग गया, तेरे को टीचिंग नहीं दी गई, तू उन्हें समझा नहीं सकिया, तू दिल नहीं बदल सकिया, यहूदा इस्करियोती किद्दां डिग गया। इन्होंने शैमूल नूं फड़ लेना ही, लै शाऊल किद्दां डिग गया, तू नबी नहीं। मूर्खो, पास्टर कह सकदा दारू ना पीओ, तुहाडे घरां च वड़ के उन्हें तुहाडीआं बोतलां थोड़ी फड़ लैणीआं हुण। तुहाडे घरां च वड़ के तुहाडे हुण अंग थोड़ी फड़ लेने उन्हें कि बेबीचार ना करो, भी इधर आ जा, भी तेरे हाथ फड़ के तेन मैं बाहर ले जाना हूं, तेन तेरे पैरों में बंन देना, तेने अंग फड़ लेने, तेन जान ही नहीं देना मैं उत्थे। पास्टर ने प्रीच करना, जे कोई गलती करेगा, जे उन्हें गलती की तो उसकी सजा उन्होंने मिली है, उसकी बेइज्जती हुई है, लोगों च उसकी इंसल्ट हुई है, उन्होंने कोई खत्म नहीं कर सकता। जे दाऊद ने गलती की उसकी इंसल्ट हुई, उन्हें अपने आप अपना इस्तीफा तैयार किया। खांबरा चर्च में उसकी कोई पोजीशन नहीं है, वो मेरा स्पिरिचुअल सन है, मैं उन्होंने स्पिरिचुअल सन के तौर पर देखता, जिन्हें पंजाब च एक्सीलेंट काम किया और अज भी एक्सीलेंट नंबर 1 ते काम कर रहा हो। उन्हें मिस्टेक की, हाँ की, ਉਹਦੀ सजा उन्होंने मिली, हाँ मिली, प्रभु ने मैनू सजा दी होएगी, ਉਹਦੀ इंसल्ट हुई, उन्हें कितनी बेचैनी फील हुई होएगी, क्योंकि माफ़ी मंगन तो बाद भी ਜਿਹੜਾ पाप का कॉन्सीक्वेंस है ਤੁਹਾਡੀ लाइफ चो खत्म नहीं होता कभी भी। ਤੁਸੀਂ व्यभिचार किया, माफ़ी मंगी, माफ़ी मिल जूगी, लेकिन ਉਹਦਾ असर ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी ते रहूगा। लेकिन लोगों को बहाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि वो आपको, आपकी ग्रेस को, तुहाडे जिहड़े कीते काम आ उहदी बराबरी नहीं कर सकते हो। आज मैं खड़ के प्रचार कर रहा, सारे ने खड़े हो जाना, मैं कुर्सी से बह गया, सारे ने कुर्सी से बह जाना, जब मैं एक लात प्रचार करना शुरू करता, सारे ने एक लात करना शुरू कर देना। हाँ, अपना दिमाग सिर्फ जो इंटरनेट तो सुनिया, जो कॉपी की और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी जिहड़ा सैल्फलैस होके, जो कोई इन्नी वड्डी पोस्ट या किसी वड्डी चर्च के इन्ने वड्डे अहुदे ते हुंदा, वो करोड़ा रुपया कमा सकता हो। एक पॉलीटिशियन नाल मिलवान दे लई वो लाखां रुपया लै सकदा पॉलीटिशियन दे कोल, बिना चर्च नूं दस्से। पिछे जे मेरे को आया और मैनूं कहंदा पापा मेरा जिहड़ी घर है मेरा वो गिरवी पिया, मैं उसदी किश्तां नहीं दे पाया बैंक दे कोलों, तो मैं हुण बैंक के नाल कोई सैटलमेंट कर रहा कि मेरी सैटलमेंट हो जाए। एक ऐसा आदमी, उन्हें अपना बिजनेस डाउन कर लिया, वो कपड़ियां का बिजनेस सीगा, और जो उन्हें काम पर जाना चर्च तो फोन आ जाना, भाजी जाइए उत्थे थाने च गल करनी, भाजी जाइए SSP को गल करनी, भाजी जाइए क्रूसेड की बुकिंग करनी, भाजी जाइए क्रूसेड का उत्थे पंगा पै गया, भाजी जाइए वो काम हो गया। उन्हें अपना काम छड्ड के काम करने शुरू करते, काम वो खत्म हो गया, उन्हें वाइफ नूं बिठाया, चलिया नहीं, काम डाउन हो गया। एक ऐसा आदमी जिन्हें अपना बिजनेस छड्ड दिता, अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने ट्रोल करने का मतलब है तुसीं शराप लै रहे हो अपने ऊपर। और एक मिसटेक वो को हुई, हाँ 100% हुई, छोटी हुई नहीं, बहुत वड्डी हुई, उसका असर होगा 100% होगा, उसकी इंसल्ट होगी, लेकिन ये भी गल याद रखियो, वो फिर तो ऊपर आऊगा और ज़्यादा ऊपर आऊगा। मैं एज ए स्पिरिचुअल फादर किसी को किवें छड्डदा जे बंदा पश्चाताप करे तां, और उन्होंने लोगों सामने रोन की लोड़ नहीं, और रब सामने रोवे अपने, मेरे सामने भी रोन की लोड़ नहीं। ये कोई पुराना नियम थोड़ी है कि याजक के सामने जाके माफिया मंगनियां, बाहर आओ पुराने नियम तो, तुसीं रूम दे विच जाओ, पाप किया जाओ, माफ़ी मंगो रब दे कोलों, तुहानूं किसी कोल माफ़ी मंगण की लोड़ नहीं। हाँ, तुसीं एक पोस्ट ते सीगे, तुसीं मेरे कोल आए, मैं तुहानूं माफ़ किया, उसका कॉन्सीक्वेंस की है कि तुसीं हुण एक पदवी ते नहीं हो, उसका कॉन्सीक्वेंस ये है कि तुसीं हुण अपनी इमेज फिर तो बनाओगे, इसका कॉन्सीक्वेंस ये है।
लेकिन अज ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਉਲ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਵੇਲੜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤਰਸਯੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਲਾਹਨਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਉਲਟਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ ਯਾਰ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰਸ, ਇੱਥੇ ਅਪੋਸਟਲਸ, ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਓ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੀ ਔਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਚਨ ਹੀ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਫਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਲਾਹਨਾ ਦੇਵੇ, ਡਾਂਟੇ, ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬੋਲ ਹੁਣ ਕਿ ਯीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। बोल कि सिर्फ परमेश्वर ही उद्धार करता है। बोल कि तू सिर्फ परमेश्वर सामने ही झुकेगा। हालेलुया। और बाइबल 'ਚ लिखा अगर कोई ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ गिरदा तो दूजा बंदा नम्रता ਦੇ ਨਾਲ संभाले कि आप भी परीक्षा 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। इसलिए क्या अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ नीति वचन 14 ਉਹਦੀ 15 'ਚ इंग्लिश ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ
लिखा द सिंपल बिलीवथ एवरी वर्ड। और एक जगह बाइबल च लिखा द फूल जड़ा मूर्ख है, जड़ा भोला है, वो हर गल नूं सच मनदा है, पर चतुर समझ बूझ के चलता। अगली आयत लिखा वाइज मैन फेरथ एंड डिपार्टेथ फ्रॉम इविल बट द फूल इज कॉन्फिडेंट। नीति वचन 18:6 च लिखा बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य दिखाता है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਨੋ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਸੂ ਲਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ, ਸਾਮਰਥ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। परमेश्वर ने ग्रेस दी है आपां, और दिन च एक बारी इस ग्रेस लिए प्रभु का धन्यवाद जरूर करया करो पूरी चर्च। हालेलुया। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थोड़ी है एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट की। उन्हें वैसे ही काम करते रहना परमेश्वर दे, हले भी पास्टर दे वो काम ही करी जा रहे उस पोस्ट ते रवे चाहे ना रवे। लेकिन सानू ये समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना सैक्रीफाइस कर रहा अपनी लाइफ च परमेश्वर दे लिए। और इजराइली कौम की एक खासियत रही है शुरू तो, जेड़ा जज दा बंदा इहदे कोल जाएगा ये हमेशा उहदी खिलाफत करते हैं। इन्होंने मूसा की खिलाफत की, इन्होंने यीशु मसीह की खिलाफत की, और सदूकी फरीसी हमेशा इकट्ठे होके जीसस की खिलाफत च लगे रहंदे सी। और जिहड़े इजराइली लोगों के विच प्रधान होंदे सी वो हमेशा मूसा की खिलाफत च लगे रहंदे सी। ये हमेशा इस कौम की खासियत रही है कि अपने हेल्पर्स और अपने खास लोगों की ये हमेशा खिलाफत करने की कोशिश करते। लेकिन परमेश्वर हमेशा लखां की गिनती दे विच असली विश्वासियों नूं इन्हां लोकां दे नाल हमेशा रखदा सी। वो मूसा के टाइम ते रखदा सी, वो जीसस के टाइम ते रखदा सी, और अज भी वो रखदा कि लखां लोग। आमीन। तो आज के इस वचन को सुनने के द्वारा आप समझ गए होंगे कि जो अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी ने बताया है कि किस रीति से आज भी लोग मसीही लोगों को ट्रोल करते हैं और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो लोग मसीहत के लिए बड़े काम करना चाहते हैं वो उनको आज भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, और परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए। अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी के ऊपर और खामरा चर्च के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि ऐसी आत्मिक चर्च आपने शायद ही कहीं देखी होगी। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।